गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में राइस एंड वीट के बारे में डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग मैप। किन एरियाज़ में इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, विच आर द मेजर एरियाज एंड विच आर द माइनर एरियाज वेयर इट्स प्रोडक्शन इज डन इन इंडिया। Before going to start the map work, it is important to understand that what are the key geographical features required for the production of these crops, because this has been asked many times in examination। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि आप ये जानो कि ऐसे कौन कौन से जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ राइस। सो इसको एक बार हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं राइस के बारे में। एज वी नो दैट राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो ये सारे टॉपिक्स आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि इन 1 मार्क्स क्वेश्चन दे कैन बी आस्क्ड। इट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। Temperature should be around 25 degree Celsius. It requires high humidity। आप देखते हो इस मौसम में ही जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस मौसम में आप देख सकते हो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। रेनफॉल शुड बी अबव 100 सेंटीमीटर। हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। If it is produced in those areas where rainfall is not sufficient, then irrigation in those area is required। कौन कौन से प्रोडक्शन एरियाज हैं? तो खासकर नदर्न प्लेन्स, जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं, नदर्न प्लेन्स, कोस्टल एंड डेल्टाइक रीजन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। एंड पंजाब, in Punjab with proper irrigation in Punjab, Haryana and Western UP, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो मानसून डिफिशिएंसी, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि दीज एरियाज आर क्लोज टू दिल्ली, और आपको पता है कि दिल्ली में काफ़ी लेट से मानसून पहुँचता है। तो यहाँ पर जो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज, नाउ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, दे आर नाउ प्रोड्यूसिंग राइस। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज चाइना। चाइना के बाद ही इंडिया का नंबर आता है, जो कि इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है। तो किस तरह का सॉइल इंपॉर्टेंट है? आपको पता है डेल्टाई रीजन में सॉइल जो मिलता है, एलुवियल सॉइल मिलता है। खाद्य निर्माण आपने काफ़ी डिस्कस किया है क्लास 9th में भी। सो ये सारे जियोग्राफिकल फीचर्स जानने बहुत ज़रूरी हैं, और यू शुड मेंशन इन योर कॉपी, बिकॉज ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आता रहता है। सो नाउ विल फोकस ऑन द एरियाज where they are produced on map। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 2 keys are given here। First one is for major area and second one for the minor area। In green color it shows represents the major area where rice is grown। You can see that यूपी, नॉर्दर्न प्लेन्स का वो हिस्सा जो बिहार यूपी से जुड़ा हुआ है, और झारखंड के भी काफ़ी हिस्से इसमें आते हैं। यू कैन सी छत्तीसगढ़ इज द मेन स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। अब आप देख सकते हो डेल्टाइक रीजन्स इंक्लूडिंग दिस एरियाज ऑल्सो कोस्टल प्लेन्स, इवन इन द वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आप देख सकते हो राइस प्रोडक्शन काफ़ी होता है। आपको पता है जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका एक्सटेंट आसाम तक है, और यहाँ पे आपको पता है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो फ्लो करती है। तो ये जो डेल्टाइक रीजन से, ये जो एरियाज हैं, यहाँ भी आपको राइस प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दीज आर द एरियाज शोन इन कलर ग्रीन विच आर द मेजर एरिया वेयर राइस इज प्रोड्यूस्ड। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारा पिंक कलर में है, ये जो एरियाज है ये शो कर रहे हैं कि जहाँ पर राइस प्रोडक्शन होता है, बट अप टू लेसर एक्सटेंट इन कंपैरिजन टू द मेजर एरिया। तो आप देख सकते हो तमिलनाडु इज देयर, सम पार्ट ऑफ तेलंगाना इज देयर, वेस्टर्न यूपी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा विद द प्रॉपर इरिगेशन, दे आर नाउ एबल टू प्रोड्यूस सच क्रॉप्स हियर। तो एग्जाम में ऐसा कभी आता है कि आपको
ये एरियाज आपको बिल्कुल कलर्ड होंगे या फिर शैडो में होंगे, और आपको बताना होगा कि ये जो मैप है ये शो कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप, किस क्रॉप के मेजर एरियाज को ये शो कर रहा है। तो आपको इसको अपने दिमाग में रखना है। यू कैन सी स्टूडेंट हियर दैट स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, even Jharkhand, they are the leading producer of rice, and you can see that Chhattisgarh is the leading contributor around 72%. So this is the leading contributor. कैसे इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है फील्ड्स में, इसको एक बार हम पिक्चर्स में देख सकते हैं। यू कैन सी दैट हाउ आवर फार्मर्स वर्क डे एंड नाइट, दे वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो सच क्रॉप्स जो हमें मिलते हैं। दे आर द अन्नदाता ऑफ आवर कंट्री। तो एक बार हम उसको चेक कर सकते हैं। हियर स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट ट्रैक्टर इन मडी फील्ड, फार्मर्स uprooting rice seedlings for plantation in a field. We can see female farmers planting rice seedlings. The weeding operation in a rice field. आपको पता है जो वीडिंग होती है, ऐसे वीड्स जो खरपतवार होते हैं जो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं और ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकाल देते हैं। Here we can see farmers are harvesting the rice and sickles. They are collected manually, and the mature rice plants, we can see that manual threshing of rice for separating grains for the plants. I have shown this to you because just want to make you understand how hardworking our farmers are, कितना वो मेहनत करते हैं अपने फील्ड्स में। Then we are able to गेट दोज फूड क्रॉप्स, दो सीरियल्स टू ईट। लेकिन आज हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, जितने अमाउंट में हम ग्रो कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है कि वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत सारा जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है खासकर फूड क्रॉप्स, उसको वेस्ट कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स विल मूव टू इम्पॉर्टेंट क्रॉप दैट इज वीट। वीट के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं वीट प्रोडक्शन के लिए। आफ्टर राइस इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया एंड इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मेन फूड क्रॉप है। खासकर जिन एरियाज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है वहाँ पे आपको राइस कल्टिवेशन देखने को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको वीट कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इट इज़ ए रबी क्रॉप। इसको चाहिए कूल ग्रोइंग सीजन, इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन, ठीक है। और जो फसल जो पकती है, जो रिपनिंग होती है, इट शुड बी अंडर ब्राइट सनसाइन। रेनफॉल रिक्वायर्ड 50 to 75 सेंटीमीटर, 50 to 75 सेंटीमीटर, एंड इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल पे बारिश होनी चाहिए ताकि इसको ग्रो करने में अच्छी खासी हेल्प हो। 2 ग्रोइंग एरियाज जो इंडिया में बहुत फेमस हैं, वो पहला है गंगा सतलज प्लेन एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ डेक्कन। डेक्कन में जो ब्लैक सॉइल रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है इसके प्रोडक्शन के लिए। और गंगा सतलज प्लेन, कौन सा, गंगा सतलज प्लेन। Now I am going to mention major states where its growth is maximum. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and some parts of Madhya Pradesh. Now students will try to look on the map what are the major and minor areas in terms of wheat production in India. Here student we can see that there are 2 keys given. First one in green color is for major area and this one is saffron, almost saffron color, orange color बोल सकते हो, ये है दिस इज द माइनर एरिया। तो फर्स्ट विल डिस्कस मेजर एरिया। आप देखोगे ये जो रीजन है हमारा, जो यूपी और जो बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है जो नेपाल से सटा है, और जो हमारा ईस्टर्न यूपी है, ठीक है, ईस्टर्न यूपी आप देख सकते हो। और जो हमने डिस्कस किया था
कि जो ऐसे रीजन है जहाँ पर ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, उन एरियाज में इसका प्रोडक्शन मोस्टली होता है। तो यू कैन सी दैट these are the major area where wheat production is maximum. Now we'll discuss about the minor area in this orange color. We can see that including Punjab, Haryana, some part of Jammu and Kashmir also. ठीक है, these states Punjab, Haryana, Himachal, little bit. Here we can see that even राजस्थान में भी इरिगेशन फैसिलिटीज काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। तो इन सब एरियाज में आपको व्हीट प्रोडक्शन देखने को मिलेगा एंड इवन एमपी ऑल्सो। सो यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आपको पता है यहाँ पे दिल्ली भी है हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली। और मैं आपको बता दूँ दिल्ली जो है फ्रॉम 3 साइड इट इज़ सराउंडेड बाय हरियाणा। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है, अगर यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली 3 साइड्स 1 2 3 फ्रॉम 3 साइड इट इज़ सराउंडेड बाय हरियाणा स्टेट और 1 साइड से ये यूपी से सटा हुआ है। तो आपको बता दूँ कि ये ऐसे एरियाज है जहाँ पर व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है और आप देख सकते हो इन एरियाज में कंजप्शन भी मैक्सिमम है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू जस्ट लाइक द राइस हाउ द प्लांटेशन इज डन, हाउ द plant is grown here in map. Here students we can see that Uttar Pradesh, Punjab and Madhya Pradesh are the leading producer of wheat in India and other states contribute around 36%. So these are the main topics and these were the main points regarding the wheat and rice. So in next video we'll discuss about some other important crops like sugarcane. Thank you.